नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडेड वारंटीज़ के बारे में। क्या आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं। तो यूजुअली आमतौर पे हमें कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी हम गाड़ी लेते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड वारंटी हमें मिलती है 2 साल की यूजुअली। बट उसके बाद हमें ऑप्शन दी जाती है कि वेदर वी वांट टू ऑप्ट फॉर दी एडिशनल वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, जिसका हमें एक पेमेंट देना होता है। तो एक तो आपको फिक्स मिलेगी आपके गाड़ी के साथ, जो कि स्टैंडर्ड वारंटी कहते हैं। फर्दर फिर आती है एक्सटेंडेड वारंटी। तो क्या हमें एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो ये एक बहुत टाइम से एक टॉपिक था जिसको मैं लेके आना चाह रहा था, क्योंकि इन द पास्ट आई हैव बीन यूजिंग एक्सटेंडेड वारंटी इन वन फॉर्म ऑफ अनदर। तो पहले तो क्या होता था कि जब शुरू में ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था एक्सटेंडेड वारंटी का, तो मैन्युफैक्चरर्स ही आपको जो है वारंटीज़ दे वर गिविंग यू फॉर फ्री। तो क्या होता था, जैसे आपको 2 साल की वारंटी तो गाड़ी के साथ मिल रही है, 3 साल का वो आपको एक पैकेज देते थे फॉर फ्री। जैसे होंडा यूज्ड टू गिव 2 years ऑफ कम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 3 years ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी, जिसकी कवरेज यूज्ड टू बी एग्जैक्टली द सेम जो कि आपको स्टैंडर्ड वारंटी में मिलती है। तो अभी क्या हो गया है, वो तो मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 10 से 12 साल पहले, जब ये नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था एक्सटेंडेड वारंटीज़ का। बट अभी क्या है, ये अभी क्या चल रहा है, अभी आपको सर स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर होती है, जो कि मोस्टली 2 साल होती है। उन्होंने एवरेज हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है, बट मोस्टली मैक्सिमम 2 से 3 साल के ऊपर कोई नहीं देगा आपको। अदरवाइज फिर एक्सटेंडेड वारंटी का कंसेप्ट ही ख़राब हो जाता है। तो स्टैंडर्ड वारंटी जब हमें मिलती है, जब हम गाड़ी लेते हैं, उसी टाइम पे हमको ये ऑप्शन पूछी जाती है कि, और आपको ये बेसिकली बेची जाती है ये बोल के इसके बेनिफिट्स के ना के, और उसका कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000 आई वुड से होता है, जो कि यूजुअली बढ़ता रहता है। एक पीरियड ऑफ टाइम तक आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपकी गाड़ी अगर 1.5 साल की भी है, तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स आपको ऑप्शन देंगे कि आपकी जो स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल की जो ख़त्म हो रही है, इससे पहले आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज़ कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट हायर होगी। तो जितना गाड़ी अपनी नया होगा, उतना ही आपका कॉस्ट जो रिन्यू इसको खरीदने का होगा वो कम होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ लिए हुए और आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो आपको 10,000 की पड़ेगी। बट अगर आपकी गाड़ी को हो गया 1.5 साल, तो शायद आपको वो एक्सटेंडेड वारंटी पड़े 18,000, 16,000, एनीथिंग लाइक दैट। वो डिपेंड होता है उनके प्लान्स के ऊपर। तो पॉइंट ये आता है कि क्या हमें एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। तो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं और वो इवैल्यूएट करके ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो पहला फैक्टर ये निकल के आता है कि आपको गाड़ी कितनी लंबी आपको रखनी है। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी लेते हैं, सिर्फ 2 से 3 साल के बाद आप गाड़ी बदल देते हैं। अगर आप उस सेगमेंट में आते हैं जो कि हर 2 से 3 साल में गाड़ी बदलते हैं, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेटिंग द एक्सटेंडेड वारंटी। बट इसमें कुछ लोग कहेंगे कि वारंटी तो ट्रांसफरेबल हो सकती है, नए ओनर को मिलेगी। तो आई थिंक वो तो फिर एक नए ओनर का ओर से उसकी चॉइस है, या उसके लिए तो अब हम गाड़ी नहीं ले रहे हैं ना। अब आप अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं, किसके लिए जो आप उसको बेचेंगे उसके नीड्स आपको नहीं पता है, वेदर ही वांट्स इट और नॉट। सो इन दैट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल अश्योर कि अगर आप गाड़ी लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो इट्स स्टिल ऑफ मेक सेंस। बट अगर आपको गाड़ी लगता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेनी है, देन देयर इज़ नो पॉइंट आप एक्सटेंडेड वारंटी ले। दूसरा इसमें फैक्टर निकल के आता है कि आपकी गाड़ी किस ब्रांड की है। व्हेन आई से ब्रांड, काफ़ी सारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे मारुति है और हिंडई है, इनको इंडिया में बहुत साल हो गए हैं। आई थिंक कई डिकेड से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, राइट। तो इनकी गाड़ियाँ काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इनकी टेक्नोलॉजी, ओवरऑल R&D काफ़ी प्रूवन है। तो जो होता है ना, रिलायबिलिटी फैक्टर इन गाड़ियों का काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मारुति और हिंडई की गाड़ियाँ आइडियली आपकी बिना वारंटी के भी अच्छी चल जाती हैं। बट जो डेफिनेटली जो नई ब्रांड्स आती हैं, स्पेशली जो ब्रांड्स ऐसी भी हैं जो थोड़ी नोन है फॉर देयर अनरिलायबल कंपोनेंट्स, लाइक स्कोडा है। जैसे कि स्कोडा का हमें काफ़ी पता है कि उनके ACs बहुत फेलियर रहते हैं प्रोन पे। और जर्मन ब्रांड जो है फोक्सवैगन, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े कैन कॉन्क ऑफ, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो फैक्टर होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, ये गाड़ी इस ब्रांड की हम ले रहे हैं, नया ब्रांड है, जैसे सिट्रोन नया आया है, MG नया आया है, तो डेफिनेटली इनकी हमें जो एडिशनल 10-12 हज़ार लगा के एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए।
क्योंकि जो इनके कंपोनेंट्स हैं मोस्टली आजकल गाड़ियों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक हैवी कंपोनेंट्स ज़्यादा आ गए हैं, डिजिटल डिस्प्लेज, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये आपके अगर ख़राब हो जाए नई गाड़ी में स्पेशली, तो इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। और वहाँ पे डेफिनेटली एक्सटेंडेड वारंटी होना एक सेंसिबल डिसीजन है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है आपकी गाड़ी का वेरिएंट क्या है। अब वेरिएंट से बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है, बट जितना भी आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि यू विल गेट टू हैव मोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देयर, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, फीचर्स ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये फैक्टर आता है कि ये कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी इज स्टिल अननोन, बिकॉज अभी 2-3-4-5 साल से ही ये अभी रिसेंट टाइम से ही ये अभी हुआ है। पहले तो गाड़ियों में सिंपली आपका बहुत प्लेन इंजन गाड़ियाँ होती थी जिसमें इतने फीचर्स और इतने यूनिट्स वाइज नहीं होते थे। तो इन दैट सेंस आई वुड से कि अगर आप बहुत टॉप एंड गाड़ी ले रहे हैं, टॉप मॉडल ले रहे हैं जिसमें आपका सब कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बेस्ड है, तो ये सेंसर्स और एवरीथिंग कैन कॉस्ट यू, तो बेटर है हमें वहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए। तो आप गाड़ी लंबे पीरियड के लिए रख रहे हैं, 10 साल के लिए आपको रखनी है गाड़ी, तो डेफिनेटली देन इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। 5 साल के लिए तो आपको ये एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, कुछ केसेस में 7 साल भी होती है, डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर अगेन। तो मारुति में कि हमें इट इज़ लाइक 5 years द मैक्सिमम दे कैन गिव यू। तो 5 years इज गुड टाइम आई वुड से, बट आई थिंक एक और फैक्टर, एक रैशनल अगर आप सोचें कॉस्ट को लेके, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली अपनी गाड़ियों में, बट मैंने कभी मुझे यूज़ करने को मिली नहीं है। लकीली आई वुड से कि गाड़ियों में कोई फॉल्ट ही नहीं आया कि मुझे यूज़ करनी पड़े इन द पास्ट ऑल्सो। बट हाँ, प्रीवियसली विद माई होंडा कार डेफिनेटली देयर वाज एन इशू विद द AC, or that condenser had a issue and that got replaced in warranty only, extended warranty. So it all depends, again it's up to you how do you make this decision, but ये factors को अगर आप consider करेंगे तो you will be able to make a rational decision कि आपको जो चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कि ये छोटा मोटा कॉम्पोनेंट 5-7 हज़ार का खराब होता है और उसको आप एड ऑन कॉस्ट पे ठीक करा लोगे, तो वाई डू पे फॉर दैट। बट उसमें आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटेंडेड वारंटी का कवरेज ज़रूर समझ लें, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैंने नोट किया है एक्सटेंडेड वारंटीज़ में काफ़ी कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपके जो फेलियर प्रोन इक्विपमेंट्स हैं उनको कवर ना करें वो लोग, और ऐसे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करें जो कि नोन टू रन लॉन्ग रन है। तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना, आपको अपनी जेब से पैसे ही खर्च करना है, तो देन वाई यू वुड बी इवन थिंकिंग ऑफ गेटिंग दोज एज एक्सटेंडेड वारंटी। तो ये मेरा व्यू है एक्सटेंडेड वारंटी को लेके। आपको क्या लगता है कि क्या एक्सटेंडेड वारंटी मस्ट है आजकल की गाड़ियों में? अपना व्यू पॉइंट ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। बट ऑन अ पर्सनल नोट, क्या मैं अपनी गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी लेता हूँ? अगर फ्री मिलती है तो डेफिनेटली लेता हूँ। आई हैव बाइड फॉर वन ऑफ माई कार्स, बट जब मैंने रिसेंट गाड़ी खरीदी तो आई डिसाइडेड आई विल नॉट गो फॉर दी एक्सटेंडेड वारंटी, बिकॉज आई डिड नॉट गेट दी कॉस्ट वैल्यू। मुझे लगता नहीं कि जो कॉस्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ इसको परचेज करने में इट इज़ वर्थ। अगेन दिस इज ऑन द फैक्टर्स दैट थिंक इज ओके टू मी। सबका फैक्टर, सबका एनालिसिस अलग हो सकता है, तो इट इज़ फॉर यू टू मेक द डिसीजन, बट डिसीजन शुड बी रैशनल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप सोच के देखिए जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए या नहीं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।